हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 को। ठीक आज 714वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है जालोर में। आज संध्या को कार्यक्रम भी है। तो दोस्तों आइए, आप में से बहुत सारे ने मुझे बताया कि इसके बारे में बताया। हालांकि मैंने इससे पहले अनेक वीडियो जालोर से संबंधित बनाए हैं, इस वीडियो के अंत में ही मैं लगाऊंगा, आप देखें। लेकिन पुनः मैं बहुत रोचक जानकारी आपके सामने उपलब्ध करने जा रहा हूं, तो आप पूरा वीडियो देखें। जिसके वीरता की चर्चा होती है चारों ओर, ऐसी वीर भूमि है ये जालोर। ऊंचा डूंगर धरा सुहावनी, बोले मीठा बोर, कानड़ देव और वीरम देवरी आ वीर भूमि जालोर। ऐसी वीर भूमि का इतिहास बताते हुए भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों 1181 में नाडोल के राजा आल्हण के पुत्र कीर्तिपाल ने सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना की थी जालोर में। उन्होंने आक्रमण करके जालोर पर विजय प्राप्त की। उस समय जालोर का गढ़ जिस दुर्ग पर था, उस जालोर के दुर्ग का नाम प्राचीन ग्रंथों में स्वर्णगिरी लिखा हुआ है। इसके कारण से आज भी जालोर के जो पहाड़ है उसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। और उसके बाद में कीर्तिपाल का जो वंश आगे हुआ है वो सभी सोनगिरा चौहान कहलाए। कीर्तिपाल मात्र 1 साल तक शासन कर पाए जालोर में। उनके बाद में उनका देहावसान हो गया। कीर्तिपाल के देहावसान के पश्चात उनके पुत्र समर सिंह जालोर के शासक बने। समर सिंह के बाद में उदय सिंह ने सत्ता संभाली। उदय सिंह के देहावसान के पश्चात चासंग देव जालोर के उत्तराधिकारी बने। यही वो चासंग देव थे जिन्होंने सुंदा माता पर जो शिलालेख है वो लिखवाए। उन शिलालेखों में उनका उल्लेख मिलता है और चौक में जो मूर्ति है वो चासंग देव की है। चासंग देव के बाद में सामंत सिंह राजा बने जालोर के। और सामंत सिंह के शासन काल में ही अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था, उसके समय में ही उन्होंने अपने पुत्र युवा कानड़ देव को सत्ता सौंप दी थी और कानड़ देव ने अपने पिता के जीते जी शासन करना आरंभ कर दिया था। दोस्तों जालोर का सामरिक महत्व बहुत था। दक्षिण में अथवा गुजरात में जाने के लिए जालोर से होकर के जाना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया, वहां के शिवलिंग को तोड़ा और वहां से शिवलिंग लेकर के आ रहा था। तो कानड़ देव के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण करके और शिवलिंग को छुड़ाया। वो शिवलिंग आज भी सराणा गांव में सोमनाथ महादेव मंदिर में विद्यमान है। लेकिन दोस्तों 1298 में जिस वीरता के साथ में कानड़ देव और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मार भगाया यहां से और शिवलिंग छुड़ाया, उसके कारण से कानड़ देव के वीरता से भली भांति अवगत था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने एक संदेश भेजा समझौते के लिए और कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और यहां आ जाओ। देव प्रबंध में पद्मनाभ लिखते हैं कि कानड़ देव वहां पर गए, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण से वो वापिस यहां आ गए। तब अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, उसने वापिस संदेश भेजा। तो फिर कानड़ देव ने अपने युवा पुत्र वीरम देव को वहां पर दिल्ली भेजा। वीरम देव देखने में बहुत सुंदर थे, कद काठी के, बड़ी साहसी थे, वीर थे, योद्धा थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो शहजादी थी जिसका नाम था फिरोजा, उसका दिल आ गया वीरम देव पर। वो उनसे शादी करना चाहती थी। उसने अपने मां को बात बताई, मां ने बाप को बात बताई। अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को बुला करके कहा, लेकिन वीरम देव ने बुद्धि से काम लिया कि यूं तो मना करूंगा तो यहां मारा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि शादी के लिए मुझे मेरे पिताजी के पास में जाना पड़ेगा, जालोर में जाऊंगा, वहां पूछूंगा, फिर तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ऐसा करके जालोर आ गए करके अपने पिता कानड़ देव को बात बताई। कानड़ देव ने और सबने स्पष्ट तौर पर मनाही कर दिया। उस समय यह दोहा कहा गया कि मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। और ये गौरवान्वित जो दोहा है वो उनके स्वाभिमान को प्रकट करता है। फिर दोस्तों क्या था, कुछ समय इंतजार किया, लेकिन जब नहीं आए तो सेना लेकर के अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आया 1311 में। यहां पर सेना घेरा डाल के बैठी रही। जालोर का दुर्ग बड़ा मजबूत था, अभेद्य था, उसको भेदना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उनकी नीतियां हुआ करती थी मुसलमानों की कि साम दाम दंड भेद नीति जैसे भी अपना करके और विजय प्राप्त करे। तो वहां पर जो एक बीका दैया था उसको अपने पक्ष में मिलाया। उसको ये कहा कि तुम हमको कुछ भेद बताओ, हमारी मदद करोगे तो बाद में गढ़ का स्वामी तुम्हें बना दिया जाएगा। इधर बीका दैया भी मन ही मन कानड़ देव से नाराज था। मूता नैन सिंह के ख्यात में लिखा हुआ है, उसके अनुसार वो बताते हैं कि जो कुछ दैये थे वो उपद्रवी थे, उनको मार करके और उनके मुंडों की माला बना करके द्वार पर लटका रखी थी कानड़ देव ने। हवा का झोंका आया, आपस में टकराने लग गए मुंड। तो कानड़ देव ने हंसते हुए कहा कि आज तो दैये सब हंस रहे हैं, क्या पता वापिस गढ़ कब्जे कर लेंगे क्या। ये बात चुभ गई बीका दैया को। तो उसने तय किया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उधर उनको गढ़ का स्वामी बनाने का जो प्रलोभन दिया गया, तो वो देशद्रोही होकर उन्होंने गुप्त सूचना दे दी। और गुप्त सूचना में यह बताया कि जब आपके आगमन हो रही थी सेना का तो परकोटा बन रहा था, लेकिन समय कम था। तो जो दक्षिण भाग का परकोटा है वहां पर
मिट्टी डाल करके, गोबर डाल करके और ऊपर चूने का प्लास्टर करके दीवार चुनी गई है। अतः वहां से तुम आक्रमण करोगे तो किले को भेद पाओगे। उसके लिए रात में आसपास के गांव में जाकर के सिपाहियों ने राई ली और राई इकट्ठी करके, राई जल्दी उग आती है तो इकट्ठी करके राई वहां डाली। लोग रात को नहीं उठ पाए, सुबह उठे तो उन्होंने कहा हमारे भी राई तो पड़ी थी, हमको भी राई देनी थी। तो पड़ोसी ने कहा कि राई रा भाव तो राते बीता। उस दिन से ये कहावत भी बनी कि राई रा भाव राते बीता। इधर ये भेद बताने के बाद में बीका दैया जब अपने घर गया तो उनकी पत्नी जो हीरादे थी, बहुत ही वीरांगना, स्वामी भक्त और देशभक्त महिला थी, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। देशद्रोही पति की हत्या कर दी। हत्या करके वो भागी भागी जालोर के दुर्ग में आई, लेकिन तब तक जालोर के दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने प्रवेश कर लिया था। घमासान लड़ाई होने लग गई। कान्हरदेव और वीरमदेव और उनके साथ के राजपूत योद्धाओं ने बड़े साहस और वीरता के साथ में लड़ाई लड़ी और पांचवें दिन जाकर के कान्हरदेव वीर गति को प्राप्त हुए। उससे पूर्व कहते हैं चामुंडा माता का उनको वरदान था। मनोज नैन्सी भी उसमें लिखते हैं ख्यात में, चामुंडा माता का वरदान था। चामुंडा माता ने कहा था कि तुम पीछे मुड़ करके मत देखना, बस तब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। और फिर 5 दिन तक उन्होंने अपने तलवार से शत्रुओं का संहार किया, लेकिन जब अंत में मुड़ करके देखा पीछे तो उसके बाद में वो अलोप हो गई माता और फिर उसके बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन शाम को वीरमदेव भी लड़ते लड़ते बुर्त से घायल हो गए थे, लेकिन शत्रुओं के हाथ में मरने से पहले उन्होंने कटार घोप करके आत्मलीला को समाप्त कर दिया। फिर वीरमदेव का सिर लेकर के गए दिल्ली, वहां जाकर के शहजादी फिरोजा के सामने रखा और जैसे ही फिरोजा ने तिलक लगाने की कोशिश की तो स्वाभिमानी वीरमदेव मृत्यु के पश्चात भी उनका सिर वापस उल्टी दिशा में घूम जाता था। उसने खूब कोशिश की लेकिन सामने सिर नहीं रहा। आखिरकार उनके सिर का यमुना के किनारे अंतिम संस्कार किया और फिरोजा ने भी यमुना नदी में कूद करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में असंख्य राजपूत योद्धा तो मारे ही गए, लेकिन असंख्य रानियों ने, दासियों ने और अन्य जो महिलाओं थे उन्होंने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपने अग्नि में कुंड करके और जीवन लीला को समाप्त कर दिया, जिसके अंदर हजारों की तादाद में महिलाओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। यही नहीं दोस्तों, इस युद्ध में 36 कौम के लोग साथ में लड़े थे और सबने वीरता और साहस का परिचय देते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नाको चने चबाए। वो अलग बात थी कि यदि बीका दैया भेद नहीं बताता, वो देशद्रोही नहीं होता, तो शायद अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करके जीत नहीं पाता, वो वापिस जाने को वैसे ही तैयार हो रहा था। तो दोस्तों, उसके 714वीं आज वर्षगांठ है, उस पर आज कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जालोर से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।